जय श्री कृष्णा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो कृष्ण भगवान की जय। फिर धुंधली अपने घर आई और फल को छुपा दिया। और शाम को उसके पति आए और पति पूछे, प्रिय तुमने ये फल जो मैं तुमको दिया था वो खा ली? बोले हाँ मैंने खा लिया। फिर वो सो गया जाके। एक दो दिन बाद उसकी बहन आई और बहन धुंधली से भी ज़्यादा चालाक। अब बहन पूछी कि क्या बात है, क्यों उदास है तू? तो वो अपनी आप बीती बताई और फिर वो बोली कि ऐसा कर, मेरा तीसरा महीना है और तू झूठ मूठ एक्टिंग कर, नाटक कर कि तेरे बच्चा है और तू कपड़ा पड़ा बांध और नाटक करना शुरू कर दे और छठवां महीना होगा मेरा बच्चा हो जाएगा तो मैं लाके तेरे को दे दूंगी। धुंधली पूछी, तेरा पति राजी होगा? बोले अरे मेरा पति का क्या है, तू उसको थोड़ा बहुत पैसा दे देना, वो तो बिक जाएगा, ऐसी बच्चा लाके तेरी गोदी में पटक देगा। बोले ठीक है, मैं तो उसको तो सोने से तोल दूंगी, मुझे तो बच्चा चाहिए भैया, पका पुकाया काम चाहिए, मेरे को तो कोई टेंशन नहीं है। बोले ठीक है, वो तेरे को लाके दे देगा गोदी में। और फिर पालने के लिए तो अपने पति से बोल देना मेरे दूध नहीं आ रहा है तो मैं अपनी बहन को बुलाऊंगी, मेरी बहन के भी बच्चा हुआ था वो ख़त्म हो गया है, ऐसा बोल देना और मैं उसको लालन पालन कर दूंगी, तुम मुझे भी थोड़ा बहुत पैसा दे देना। बोले ठीक है भी। अब उसकी बहन तो चले गई। अब वो नाटक करना शुरू कर दी। दूसरे दिन पति से बोल दी, ए जी सुनते हो? तो बोले क्या? बोले आप जो फल लाए थे ना उसका असर होना शुरू हो गया, मेरे को तो लगता है मेरे पेट में बच्चा आ गया है, अब छठवें सातवें महीने में ही हो जाएगा लगता है मेरे को तो। बोले ठीक है भाई। अब पंडित जी खुशी हो गए, चलो बच्चे की खुशखबरी तो आएगी घर में। बोले ठीक है। फिर 6 महीना हुआ और धुंधली की बहन के लड़का हो गया। अब उसका पति बच्चे को लेकर आया और धुंधली के हाथ में दे दिया। धुंधली का पति कहीं बाहर गया हुआ था, अब वो बच्चा ले ली और उसको पैसा देके उसको विदा कर दी। फिर शाम को उसका पति आया, अब उसको खुशखबरी मिली, छोटा सा बच्चा देखा, अरे वाह। वो बोले अजी मेरे तो बच्चा हो गया। बोले ये तो खुशखबरी की बात है। वो गाजा बाजा बजाने लगा, बाहर से मिठाइयाँ लाने लगा, पूरे मोहल्ले में बांटी मिठाई, मैं बाप बन गया, बाप बन गया। अब जो बोलते थे उसको तेरे बच्चा क्यों नहीं हो रहा है, सबसे पहले जाके उसने उसको ही मिठाई खिलाई, ले खा, मैं भी बाप बन गया, पूछ रहा था ना क्यों नहीं हो रहा है। अब बेचारे पंडित को क्या मालूम क्या रगड़ा है क्या है, लेकिन वो तो खुश हो गया भी। फिर 3 महीना का वो धुंधकारी हुआ, उसने अपने बच्चे का नाम धुंधकारी रख दिया। वो जब 3 महीने का हुआ तो उसकी गाय के 9वें महीने में फिर बच्चा हो गया। अब उसका बच्चा तो देखने लायक, इंसान का बच्चा, गाय के हुआ लेकिन इंसान का बच्चा हो गया, फल का चमत्कार। अब वो देखने में तो सोने के रंग का, स्वर्ण, ललाट चमकदार और उसके एकदम सुंदर, महासुंदर, गुणवान, लेकिन उसके कान थे गाय के समान, लंबे लंबे कान। अब वो फल का तो असर हुआ, इंसान का हो गया, लेकिन गाय का भी तो कुछ असर हुआ ना, तो उसके गाय के जैसे कान हो गए। तो पंडित जी ने उसका नाम रख दिया गोकर्ण। पूरी दुनिया के लोग उसको देखने आ गए कि ये तो एक चमत्कार हो गया, पंडित जी का महान प्रताप कि गाय के जो बांझ थी गाय, इतने सालों से उसके बच्चा नहीं हुआ, अब हुआ भी तो इंसान का बच्चा हो गया, वो देखने लायक, वो भी सब देख देख के जाए और प्रणाम करे, वाओ आपका चमत्कार पंडित जी। अब वो धीरे धीरे सब दोनों बच्चे, उसका नाम रख दिया गोकर्ण। अब गोकर्ण और धुंधकारी धीरे धीरे बड़े हुए। अब गोकर्ण तो उसका पूजा पाठ में ध्यान, विद्या अभ्यास में ध्यान, वेदों में ध्यान,
उसके अच्छे चीज़ों में ध्यान, और धुंधकारी हो गया गुंडा। वो अच्छे लोगों को मार के भगाए, चोरी करे, डाका डाले, कोई बच्चा रोड में चल रहा है तो उसको धकेल के नाली में ही पटक दे, कुछ काम नहीं है तो चल नाली में ही पटको इसको, ऐसा बेकार हो गया। अब वो गोकर्ण तो पढ़ाई लिखाई करने बाहर चले गया, उसके पिताजी काम के लिए बाहर चले गए। अब वो जो घर में था धुंधकारी, वो पूरा पैसा चुरा चुरा के ले जाए, माँ देख ले, लेकिन माँ अपने बेटे की गलतियों में पर्दा डालते गई बचपन से। बच्चों को कौन बिगाड़ता है? उसकी माँ बिगाड़ती है। अगर बच्चे की गलती में पर्दा ना डाले, उसको पढ़ाई लिखाई काम के लिए बोले, तो कभी नहीं बिगड़ सकता। माँ को बिगाड़ने वाली प्रथम इंसान उसकी माँ होती है। बच्चे को बिगाड़ने वाली प्रथम उसकी माँ होती है। माँ यदि बच्चों की गलतियों में पर्दा ना डाले तो वो कभी नहीं बिगड़ सकते। प्रथम गुरु माँ होती है, और उसको बिगाड़ने वाली भी माँ होती है। अब माँ उसकी गलतियों में पर्दा तो डाल रही थी, अब कहाँ तक डाले, पूरा घर ही खाली कर दिया उसने। तो अब जो कपड़े लत्ते बर्तन बचे थे उसको भी धुंधकारी ने घर के बर्तन भी बेच दिया, माँ को मार मार के पूरा सामान बेच दिया। उसके पिताजी आए एक दिन, देखा तो पूरा घर खाली, अपने सर पे हाथ रख के रोने लग गए। क्या करूं, ऐसा दुष्ट बेटा हो गया कि पूरा घर का सामान खराब हो गया। कहावत है ना, पूत कपूत तो क्या धन संचय, पूत सपूत तो क्या धन संचय। यदि पूत सपूत है तो धन संचय की जरूरत ही नहीं, वो खुद ही बना लेगा। और यदि पूत कपूत हुआ धुंधकारी के जैसा, तो आप कितना भी बना के रखोगे वो सब बिगाड़ देगा। फिर पिताजी उसके सिर पे हाथ रख के रोए, अब मैं क्या करूं, इससे अच्छा तो पूत होता ही नहीं, ये कपूत होता ही नहीं तो सुखी रहता कम से कम। वो पंडित जी ने जो जंगल में मिले थे साधु महाराज, उन्होंने सही कहा था कि तुम्हारे ललाट की लकीरों में इस जन्म तो क्या 7 जन्मों तक पुत्र सुख नहीं है। ये उनकी बात मान लेता तो अच्छा रहता। उसी समय गोकर्ण विद्याभ्यास करके घर आया था। गोकर्ण को पता चला, उसके पिताजी उसके पास रोने लगे। जब गोकर्ण ने कहा, पिताजी इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है, आप पुत्र मोह में मत फंसो, ये शरीर हड्डी मांस का एक लोथा है और कुछ नहीं, मोह माया में मत फंसो, आप सीधा मेरे साथ चलो, वनवास लो, वन में जाओ, वहाँ कोई दुख नहीं है, न पुत्र न लुगाई, किसी का टेंशन नहीं, आप भगवान भक्ति में लगो। अब उसने अपने बेटे की बात मानी गोकर्ण की, और वो वन को चले गया। वो वहाँ कृष्ण भक्ति में लीन हो गया। वैसे तो वो 60 साल का उम्र हो गई थी, बुढ़ापे में तो छोरा हुआ था, 60 साल का हो गया। बोलो कृष्ण भगवान की जय।